नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूपीएससी एग्जाम में यूपीएससी के तहत जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसमें अगर आपको जो टॉप रैंक पद हैं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं मिलता है तो आपके लिए और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो आप आज की इस वीडियो में हम आपको एक और पद बताने जा रहे हैं जिसको आप चुन सकते हैं, ले सकते हैं। अपनी जो वरीयता सूची है, जैसे हम कहते हैं, अपना ऑप्शन में वो दे सकते हैं। मेरिट के आधार पे आपको वो मिल जाएगा। जैसे इसका पद का नाम है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। जी हाँ, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ये क्या होता है, क्या काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको पता होगा कि ये पद क्या काम करता है, इसके क्या काम होते हैं, तो आपको वहां पे काम करने में इंटरेस्ट जागेगा कि हमको ये बनना है। अगर जब आपके मन में एक बार आ जाए कि हमको ये बनना है, कैसे बनते हैं, तो आप तैयारी भी उसी हिसाब से करोगे, तैयारी भी उसी स्तर पे करोगे। तो जब तक आप जानोगे नहीं तो तैयारी अपने आप को तैयार कैसे करोगे उसके लिए। तो आप इसको जाने, मेरा मकसद यही है ये वीडियो बनाने का कि आप यूपीएससी के तहत जो ऑफिसर बनते हैं, बहुत सारे ऑफिसर यूपीएससी सिलेक्ट करती है, तो ये सारे ऑफिसर क्या काम करते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, इन सब की जानकारी के लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें जो ये पद आज का है ICAS, इसका नाम है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। तो ये क्या काम करते हैं, ये सबसे पहले तो भारत सरकार की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी एक डिपार्टमेंट होता है, उसका नाम है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, उसमें ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं। जी हाँ, और जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दोगे यूपीएससी के तहत, अगर आपको वो जो टॉप मोस्ट पद हैं वो नहीं मिले तो आपको ये भी डायरेक्ट ग्रुप ए में ऑफिसर बनने को मिलेगा, मतलब ऑफिसर बनने का मौका आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक ग्रुप की, यानी ग्रुप ए की डायरेक्ट ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। तो इसमें काम क्या होता है इसमें वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, और आपको जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू, उनको देखना होता है कि वो कैसे कैसे एक्सपेंडिचर है उनके, देख अकाउंटिंग वगैरह, उनका सारा जो भी है, मतलब हिसाब किताब सब आपको ही करना है, आपके द्वारा ही होगा कि कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंडिचर होना है। जो भी राजस्व है अपने भारत सरकार का, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आते हैं। इनका जो सबसे बड़ा हेड होता है पूरे भारत में, वो होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यहाँ तक आप आ सकते हो इस पद पे। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपके प्रमोशन इस पद तक हो सकते हैं। और कंट्रोलर अकाउंट, जो कि वहां से आप शुरुआत करोगे ऑफिसर ग्रेड में, तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये समझ लो ये ऐसी पोस्ट हैं जिनके विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, पर ये डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर होते हैं। सिर्फ हम लोग यूपीएससी के जो सिविल एग्जाम होता है उसमें सिर्फ यही जानते हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस तक जानते हैं, पर फिर उसके बाद नहीं जानते हैं कि आखिर और कितने ऑप्शन हो सकते हैं उनके लिए। तो ये भी एक आपके उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए कि ये भी एक यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के थ्रू एग्जाम जो होता है उसमें एक सिविल पोस्ट ये भी है। तो अगर आपको ये पोस्ट के विषय में जब पता ही नहीं होगा तो आप ऑप्शन में कैसे देंगे कि हमको अगर ये रैंक के आधार पर हमारी रैंक अगर कम आई तो ये, अगर ये सारे अच्छे फेमस पद हैं वो नहीं मिले तो ये हम ये भी दे सकते हैं। तो आप ये भी ऑप्शन में रख सकते हैं। और यूपी, अब एक बात और है, सिविल सर्विसेज में जितने भी पोस्ट हैं आपको उनमें से एक भी मिल गई ना, मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में, अगर आपको एक भी पोस्ट मिल गई तो ये समझ लो आप
भारत सरकार के लिए ग्रुप ए ऑफिसर शुरू से ही रहेंगे। ग्रुप ए में सिलेक्शन आपका रहेगा। बहुत ही ऊंची पोस्ट होती हैं ये भारत सरकार के लिए। तो आशा करता हूं कि अगर आपको ये पद समझ आया होगा, और अगर समझ आए तो आप तैयारी चालू करें अपनी, जो कि हमने अपने पहले वीडियो में यूपीएससी के, जिसमें कि आईएएस का भी वर्णन हमने किया था कि आईएएस क्या होता है और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, सब कुछ उस वीडियो में बताया है। सेम वही तैयारियां आपको इस पद के लिए भी करनी है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती है, मतलब आईएएस के लायक नहीं आती है, आईपीएस के लायक नहीं आती है, तो आपको ये पद भी अगर मिल जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि सारे पद ही अच्छे हैं। वैसे तो सिलेक्शन होना ही मुश्किल होता है उसमें, अगर आपको सिलेक्शन हो तो ये भी अगर मिले तो आपको ये काम करना होता है। जब आप जानोगे कि ये काम, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ भी मिले, है तो सभी अच्छे पद। तो बिल्कुल तैयारी करें, और अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे एक और नए पद के विषय में जानकारी के, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के थ्रू और कौन कौन से पद होते हैं उनके विषय में भी बताएंगे। ये तब तक के लिए नमस्कार।